हेलो दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो मुझे भेजी है रोहन ने। रोहन ने मुझे बताया कि अभी भाई मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ वो इंसिडेंट रियल में उनके एक रिलेटिव के साथ हुआ है, लेकिन पूछने के बाद भी रोहन ने उस रिलेटिव का नाम नहीं बताया। हम उन रिलेटिव का नाम सुरेश मान के चलते हैं। हुआ कुछ ऐसा कि सुरेश की फैमिली में पैसों को लेकर काफ़ी तंगी थी। हर फैमिली की तरह सुरेश भी बहुत स्ट्रगल कर रहा था। बहुत से गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिए, लेकिन एग्ज़ाम क्लियर नहीं हो रहे थे। फिर लास्ट में उन्होंने रेलवे का एग्ज़ाम दिया और वो एग्ज़ाम क्लियर हो गया। अब सुरेश टीसी बन चुके थे। फैमिली में खुशी का ठिकाना नहीं था। सबको लग रहा था कि अब सब अच्छा होने वाला है। लेकिन कहते हैं ना, हम जो सोचते हैं कभी कभी ऐसा होता ही नहीं है। सुरेश की पहली ज्वाइनिंग एक ऐसे रेलवे स्टेशन पे हुई जो हॉन्टेड था। उस रेलवे स्टेशन की बहुत सी कहानियां आज भी इंटरनेट पे अवेलेबल है। जब सुरेश को ज्वाइनिंग लेटर मिला, जो सुरेश ऐसी टेंशन में पड़ गया कि उसको समझ में नहीं आ रहा था कि मैं खुशी मनाऊं या दुख जाहिर करूं। ये वही स्टेशन था जो हॉन्टेड था। वहीं पर सुरेश की पहली ज्वाइनिंग थी। पहले सोचा ज्वाइन नहीं करता हूँ, लेकिन फैमिली की हालत देखते हुए उसे ज्वाइन करना पड़ा। वो डरते डरते अपने ज्वाइनिंग स्टेशन पहुंचा। कुछ दिन में तो सब ठीक चलता रहा। नॉर्मल ट्रेन आती थी, जाती थी, कुछ ट्रेनें रुकती थी, कुछ धीरे होती थी, लेकिन ड्राइवर एकदम से स्पीड बढ़ा देता था। ये सब बातें सुरेश को काफ़ी अटपटी लग रही थी, लेकिन नौकरी तो करनी ही थी। कुछ समय बाद सुरेश की नाइट शिफ्ट का लेटर आ गया। अब सुरेश डरने लगा। उसने जाकर ये बात स्टेशन मास्टर को बताई कि ये स्टेशन हॉन्टेड है, यहाँ रात में कोई रुकता नहीं है, मैं नाइट शिफ्ट नहीं कर पाऊंगा। स्टेशन मास्टर ने कन्विंस किया कि देखो सुरेश, यहाँ रात में कोई आता जाता नहीं है, किसी ट्रेन का कोई स्टॉपेज भी नहीं है, तुम आराम से अपने ऑफिस में रहना, गेट बंद कर लेना। कुछ दिन की बात है, फिर मैं डे शिफ्ट करवा दूंगा। सुरेश मान गया इस बात पर, और शायद यही उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। अगली रात सुरेश ने रोज की तरह ड्यूटी ज्वाइन की। ट्रेन आ जा रही थी। स्टेशन पर कोई नहीं था, सिर्फ कुछ बल्ब चल रहे थे। बाकी बिल्कुल दूर दूर तक एक सन्नाटा था। सुरेश अंदर ही अंदर बहुत घबरा रहा था। उसने अपने ऑफिस का गेट बंद कर लिया और चुपचाप एक कुर्सी पर बैठ गया। अगर जरा सी भी आहट होती तो सुरेश बुरी तरह डर जाता। अभी बैठे हुए कुछ ही समय हुआ होगा, दरवाजा जोर से बजा। सुरेश बुरी तरह से डर गया। दरवाजा और तेज बजने लगा। ऐसा लगा कोई मदद मांग रहा है, कह रहा है खोलो खोलो, लेकिन सुरेश डर की वजह से कुर्सी पर बैठा रहा, कांप रहा था। जब दरवाजा बहुत बार बज चुका तो सुरेश ने हिम्मत करके विंडो से झांक के देखा कि कौन है। उसने जब विंडो से देखा, एक बहुत ही खूबसूरत लड़की, जिसने काले घने बाल थे, सुंदर इतनी कि कहना मुश्किल, कि सुरेश ने दरवाजा खोल दिया। वो लड़की बहुत डरी हुई थी और डर से कांप रही थी। सुरेश ने पूछा, तुम हो कौन और इतनी रात में अकेले? इतना ही सुरेश बोल पाया था कि वो लड़की बोली कि मैं और गोलू एक दूसरे को बहुत प्यार करते हैं और घर से भागकर शादी कर रहे हैं, लेकिन मेरे पापा को पता चल गया, वो कुछ लोगों को लेकर मुझे मारने आ रहे हैं। और फिर से वो लड़की रोने लगी। सुरेश ने उसे शांत किया, एक कुर्सी पर बिठाला और बोला, तुम परेशान ना हो, अब यहाँ कुछ नहीं होगा, मैं पानी लेकर आता हूँ। और सुरेश जैसे ही पानी लेकर आया, वो लड़की जमीन पर बैठी हुई थी, सुरेश की तरफ पीठ थी और तेज तेज हिल रही थी। जब सुरेश उसके पास जाने लगा तो वो लड़की एकदम से पीछे घूमी। उसका रूप, लाल लाल आंखें, काले बड़े दांत, इतनी डरावनी लग रही थी। थोड़ी देर में फिर पीठ करके बैठ गई और कुछ खाने लगी। जब सुरेश ने हिम्मत करके पास जाकर देखा, वो इंसान का मांस खा रही थी। सुरेश की डर के मारे पूरा कांपने लगा, पूरा शरीर पसीने से भीग गया और थोड़ी देर में वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। सुबह जब सुरेश की आंख खुली तब उसने देखा उसके ऑफिस में भीड़ लगी। सब एक तरफ जमीन पर देख रहे हैं। ये वही जगह थी जहां सुरेश ने उस लड़की को, जिस इंसान को खाते हुए देखा था। सुरेश हिम्मत कर कर देखने गया। वो इंसान कोई और नहीं, सुरेश था।
अगर दोस्तों स्टोरी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट एंड शेयर कर देना और चैनल को भी फॉलो कर लेना। मैं रोज़ ऐसी ही स्टोरी आपके लिए लेकर आता रहूँगा।